वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है आपका टीबी गोल्ड या टीबी गोल्ड प्लस। ठीक है, तो इसका हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं, रिपोर्ट के बारे में हम डिटेल में बता देते हैं। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। पहले आते हैं आपका इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, तो टीबी टीबी वर्ड का मतलब है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, टीबी को आप दो तरह से समझिए। ठीक है, एक हो गया पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, दूसरा हो गया एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जिसमें कि पेशेंट को खांसी उसी आते हैं। ठीक है, कफ उफ आते हैं, कफ के साथ ब्लड आते हैं। ठीक है, जो कि फेफड़ा से कनेक्ट आते हैं। ठीक है, लंग्स मतलब फेफड़ा जो होते हैं। ठीक है, जहाँ पे उसके पेशेंट को फेफड़ा में इन्फेक्शन हुआ रहता है। ठीक है, चेस्ट में इन्फेक्शन हुआ रहता है, एक्सरे करवाते हैं। ठीक है, तो वो दिखते हैं आपको। और दूसरा आता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में होता क्या है कि लंग्स के अलावा, लंग्स को छोड़कर, ठीक है, बाकी सभी में कहीं भी टीबी हो जाना। ठीक है, किसी भी अंग में कहीं भी, ठीक है, टीबी हो जाना। एब्डोमेन जो पेट उठा है उसके अंदर में हो जाना, बाहरी साइड में हो जाना। ठीक है, किसी भी एरिया में टीबी हो जाना। ठीक है, और उस टीबी को डिटेक्ट करने के लिए जो होता है ना, सबसे जो होता है ना बेस्ट टेस्ट बोलिए या ट्रू टेस्ट बोलिए, तो वो होता है आपका टीबी गोल्ड या टीबी गोल्ड प्लस। यही दूसरी तरफ होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें पेशेंट को खांसी उसी आते रहता है। ठीक है, कफ उफ आते रहता है, कफ के साथ ब्लड आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो जांच होते हैं वो होता है आपका जो स्पुटम सैंपल लिया जाता है। ठीक है, स्पुटम से होता है, एएफबी होता है, एएफबी कल्चर होता है, इसके बाद सीबी नेट होता है, जीन एक्सपर्ट होता है। ठीक है, सब स्पुटम सैंपल से ही होता है। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे, अभी हम डायरेक्ट आते हैं टीबी गोल्ड पे। टीबी गोल्ड एक जो होता है ना कि ब्लड बेस्ड फ्लो टेस्ट होता है। ठीक है, जो कि इजरा के तरीका से किया जाता है। कभी कभी आपको इजरा भी लिखा रहेगा। ठीक है, टीबी गोल्ड के जगह पे इजरा भी लिखा रहेगा, क्वांटिफेरॉन टीबी लिखा रहेगा। ठीक है, तो सबका मतलब हो गया कि वही ब्लड एंटीजन। ठीक है, जो ब्लड एंटीजन टीबी टेस्ट होता है जिसको टीबी गोल्ड बोलते हैं, टीबी गोल्ड प्लस बोलते हैं। ठीक है, आईजीआर जो कि तरीका होता है, ठीक है, टीबी गोल्ड करने का, इंटरफेरॉन गामा रिलीज असे। ठीक है, असे मतलब एक तरीका होता है। ठीक है, इस तरीका से टीबी गोल्ड का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको इजरा या इगरा भी टेस्ट बोलते हैं। टीबी के लिए एमटी होता है, मॉन्टेक्स भी होता है। ठीक है, तो ये सब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, ये सब कंफर्म नहीं कर पाता है। पर वो जो टीबी गोल्ड होता है जो कि आपको कंफर्मेशन बेस्ड टेस्ट होता है, ये कंफर्म करता है पेशेंट को। टीबी का जो बीमारी होते हैं वो एक बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी होते हैं। ठीक है, वो बैक्टीरिया का नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, यह बैक्टीरिया एक स्पेशल टाइप का एंटीजन रिलीज करता है अपने शरीर में। ठीक है, अगर वो शरीर में है तो। ठीक है, और जो हम टीबी गोल्ड या टीबी गोल्ड प्लस का जो ब्लड लेते हैं, ठीक है, उसमें जांच में यह उसी एंटीजन को जो कि बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज हुआ रहता है, उसी को ब्लड टेस्ट के थ्रू हम पता लगा। अब आते हैं सैंपल कलेक्शन पे। ठीक है, टीबी गोल्ड का सैंपल या टीबी गोल्ड प्लस का जो सैंपल लेते हैं वो होता है लिथियम हिपैरिन। ठीक है, इस तरह का ग्रीन टॉप वाला वायल होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लिथियम हिपैरिन। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक कलर का एक डॉट है। ठीक है, वहां तक लेना रहेगा। ठीक है, इसके अंदर में जो एंटी कोगुलेंट है वो लिथियम हिपैरिन है। ठीक है, तो उसको लेने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना रहेगा। ठीक है, और इसमें इसका प्लाज्मा के थ्रू मशीन में उसका टीबी गोल्ड सैंपल के लिए फास्टिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप खाली पेट भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद किसी तरह का वैक्सीन पेशेंट लिया है उससे भी रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगा। पेशेंट को मेडिसिन चलवाए किसी तरह का, उससे भी रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए, ये टीबी गोल्ड का रिपोर्ट है। यहाँ पे पेशेंट का डिटेल रहेगा, इसके बाद टेस्ट का नाम रहेगा। ठीक है, इसके बाद रिजल्ट रहेगा, यूनिट रहेगा, नॉर्मल रेंज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे गामा इंटरफेरॉन एंटीजन ट्यू है। ठीक है, जो कि टोटल वैल्यू इसका है 0.12। ठीक है, गामा इंटरफेरॉन नील ट्यू है जिसका वैल्यू है 0.03। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझिए कि ये आपका टोटल वैल्यू है, जो कि आपका जो ट्यू यूज हुआ है, रिएजेंट यूज हुआ है, पेशेंट का सैंपल यूज हुआ है। ठीक है, टोटल का वैल्यू है 0.12। ठीक है, यहाँ पर हम इसमें से हम जो रिएजेंट है, ट्यू है, ठीक है, वो चीज़ को हम हटा देंगे। ठीक है, तो वो चीज़ को हम अलग से लगाए हैं, उसका वैल्यू है आपका 0.03। ठीक है, तो इसमें से जो टोटल चीज़ है उसमें से ये एक्स्ट्रा चीज़ है, जो बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा चीज़ ही हुआ ये। ठीक है, जो कि तो इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वांटिफेरन रिजल्ट जो है ये आपका एक्चुअल पेशेंट का रिजल्ट है, जो कि 0.09 है, जो कि आपको होना चाहिए 0.438 से कम होना चाहिए, तो वो नॉर्मल है, नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट का वैल्यू 0.09 है, जो कि 0.438 से कम है, लेस देन मार्क है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है। चलिए, ये तो पेशेंट का नेगेटिव है, लेकिन हम नेगेटिव, पॉजिटिव, इनडिटर्मिनेट, ठीक है, ये तीनों चीज़ के बारे में, जिसको बॉर्डर लाइन बोलते हैं, तीनों चीज़ के बारे में हम आपको बता दें। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, रिजल्ट में अगर पॉजिटिव लिखा रहेगा तो इसका मतलब है कि टीबी का इन्फेक्शन है, यानी कि पेशेंट को टीबी का बीमारी है। ठीक है, अगर रिजल्ट में निगेटिव यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि टीबी का इन्फेक्शन नहीं है
अगर हुआ भी था तो वो पेशेंट का जो होता है ना कि निगेटिव हो चुका है, यानी कि पेशेंट को टीबी नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे रिजल्ट में इनडिटर्मिनेट लिखा रहेगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पेशेंट को हाल फिलहाल में, ठीक है, टीबी हुआ था, जो कि अभी तक वो टीबी सही नहीं हुआ है। एक ये भी कारण हो सकता है। दूसरा ये कारण हो सकता है कि पेशेंट को अभी जो होता है ना कि प्रेजेंट में उसको टीबी हो ही रहा है, ठीक है। तो उस केस में आपको बॉर्डर लाइन रिजल्ट आता है, जो कि आपको इनडिटर्मिनेट करके लिखा आता है, ठीक है। तो उस केस में अधिकतर ऐसा रिपोर्ट आता नहीं है। अगर ऐसा कुछ आता है तो पेशेंट को रिपीट सैंपल, फ्रेश सैंपल लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद उसका प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद भी अगर वही एग्जैक्ट वैल्यू आता है बॉर्डर लाइन पे, ठीक है, तो उसको इनडिटर्मिनेट दिया जाता है।